आप स्पेशली सेक्सुअल प्रॉब्लम्स पे ही फोकस करते हैं? हम दोनों मिलके करते हैं, ये कपल काउंसलिंग पे डील करते हैं, क्योंकि सेक्सुअल प्रॉब्लम फिजियोलॉजिकल से ज्यादा साइकोलॉजिकल होती है। क्या अबॉर्शन कराना ठीक है? कितने % चांसेस है कि आप दोनों में से कोई एक इसको रखना चाहता है? हाँ जी। तो इस हिसाब से हमारी कोशिश रहती है कि अगर उनके मन में 2% भी है कि वो बच्चे को रखे, तो हमारा रहता है कि वो रखें। ये जो अर्ली डिस्चार्ज है, क्या ये क्यूरेबल है? प्री मैच्योर इजैकुलेशन यानी शीघ्र शीघ्रपतन, ठीक है। अगर आप जब पेनिट्रेट कर रहे हैं वजाइना के अंदर विद इन अ मिनट या उससे पहले डिस्चार्ज हो जाए, हाँ, आप और आपके पार्टनर दोनों सेटिस्फाइड नहीं हो पाए, तो इसको हम प्री मैच्योर इजैकुलेशन में कंसीडर करेंगे। 90% लोगों को ये इशू रहता है कि भाई छोटे बड़े का इशू रहता ही रहता है, दिमाग में कहीं ना कहीं रहता ही है। ये एक्चुअली में इशू है जो हम सोचते हैं? इशू होता है, पर जो 90% सोच रहे हैं, 90 नहीं 1-2 माइक्रो पेनिस होता है। ये जो कहते हैं ना दवाई गोली से साइज बढ़ जाएगा, सब फेक। कई पेरेंट्स लाते हैं अपने बच्चों को, जैसे कोई 10-12 साल का लड़का है, अब उसने मास्टरबेशन शुरू कर दिया है, पेरेंट्स वरीड हो रहे हैं, वो लेके आते हैं, फिर हमें उस हिसाब से गाइडेंस देनी पड़ती है। अगर वो बोलते हैं हमने एकदम मास्टरबेशन स्टॉप कर दिया, कुछ नहीं करते, नाइटफॉल हो रहा है, तो भाई नाइटफॉल तो होगा, पानी की टंकी पूरी भर रही है तो वो गिरेगी, पानी बहेगा, ओवरफ्लो होगा। सेक्स टॉयज के बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये हमारे देश में लीगल है? लीगल है। कोलकाता हाई कोर्ट ने अभी जो दिया है डिसीजन, उसमें ये लीगल है। कपल प्राइवेसी में यूज कर सकता है सेक्स टॉय, आप प्राइवेसी में बेच सकते हो। सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है ना, ये इतनी दबी हुई प्रॉब्लम है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक्चुअली में। देखो, बहानों से सही नहीं होगा। प्रॉब्लम है तो यू नीड टू फेस द प्रॉब्लम। सामना करोगे तभी आगे सेंचुरी मार पाओगे। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द स्पॉटलाइट में। मैं हूं कबीर शर्मा। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर योगेश टंडन और डॉक्टर हितेश टंडन, जिनको बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट इन दिल्ली एनसीआर का अवार्ड मिल चुका है, और इसके साथ साथ ही ये पिछले कई सालों से ऐसी कई उपलब्धियां प्राप्त कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज मैं योगेश जी से और हितेश जी से आयुर्वेदा के बारे में बात करूंगा, और आयुर्वेदा में स्पेशली सेक्स के बारे में बात करूंगा। जी हाँ, सेक्स के बारे में। सेक्स जो शब्द सुनते ही हमारे घरों में शांति छा जाती है। तो चलिए ये पॉडकास्ट यहाँ पे शुरू करते हैं। नमस्ते योगेश जी, नमस्ते हितेश जी, कैसे हैं आप लोग? ऑल गुड, आप बताइए। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग आयुर्वेदा से जुड़े कैसे? मतलब आपकी लेगेसी क्या है, कब से आप लोग ये काम कर रहे हैं? ओके, तो सर ऐसा है, जितना हमें याद है अभी तक, मेरे परदादा जी भी डॉक्टर थे। ओके। मोगा में हमारा आयुर्वेदिक पेटेंट ड्रग्स भी थे, कुछ जो सेक्सुअल के लिए ड्रग्स थे जो यूज़ होते थे। जनरल टॉनिक्स भी बहुत थे, जैसे बच्चा कमज़ोर है, लीवर में दिक्कत है, काफ़ी चीज़ें थी। अच्छा। फिर मेरे दादाजी भी डॉक्टर है, अभी भी है, ही इज़ 91, बिल्कुल फिट है। ओके। उन्होंने भादुगढ़ हरियाणा में एक जगह है, वहाँ पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, और उनका टचवुड डेली के 350 to 400 पेशेंट होते थे। 350 to 400? अच्छा। मतलब उन्हें सुबह से लेके रात टाइम नहीं मिलता था। कोई भी आ जाए रात को तो डॉक्टर साहब चलना है, गांव का रिमोट एरिया था तो इतने डॉक्टर्स फैसिलिटीज़ थी नहीं, तो दादाजी चले जाते थे और रात को कोई चार्ज नहीं करना, पूरा हम्बल। उन्हीं को देख के हम बड़े, उन्हीं से काफ़ी कुछ हमने सीखा। उसके बाद दादाजी के भाई भी है, वो भी डॉक्टर है, तो उन्होंने हमें शेयर किया कि ऐसे हमारी खानदानी ये दवा चल रही है। ओके। तब तक मैंने कोर्स कर लिया था आयुर्वेदिक BAMS का। अच्छा। तो उसके बाद मेरी रुचि इसमें काफ़ी जागी, फर्दर स्टडीज़ करी, तो हमने रसायन वाजीकरण होता है आयुर्वेदा में जो सेक्सुअल में यूज़ करते हैं। अच्छा। उसके ऊपर हमने फोकस किया, काफ़ी हमने अपनी मेडिसिन बनाई। काफ़ी टाइम तक अकेले जहाँ दादाजी प्रैक्टिस करते थे मैं वहीं करता था, तो कुछ पेशेंट्स को हमने स्टडी भी किया, आप कह सकते हैं, उनको फ्री में, जो अफोर्ड नहीं कर सकता फ्री में दिया। जब हमें रिजल्ट पता चले कि बहुत है, और जब हमें पता चला कि हमें भादुगढ़ में इतना रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। बिल्कुल। हमें जहाँ भादुगढ़ हमारा जनरल प्रैक्टिस है, पीडियाट्रिशियन है, तो वहाँ पे बच्चों के काफ़ी पेशेंट्स हैं। उससे एक अलग जगह चाहिए, एक कंफर्ट एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पेशेंट बात बता सके। क्योंकि मुझे लगता था पेशेंट आता था, भीड़ देख के, मेरी शक्ल देख के कहना चाह रहा था, कह नहीं पाता था, चले जाता था। करेक्ट। ये बड़ा टैबू है हमारे देश में। तो मैंने डॉक्टर हितेश से बात करी और उन्होंने प्लान किया कि हम पीतमपुरा में अपना पहला क्लिनिक खोल लेते हैं। दिल्ली में पीतमपुरा में।
तो हमने अपना पहला क्लिनिक एस्टेब्लिश किया। अच्छा, योगी भाई एक बात बताइए, अभी वो जो क्लिनिक है, जो लोग, वो किस नाम से है? टंडन क्लिनिक सेक्सोलॉजिस्ट। टंडन क्लिनिक सेक्सोलॉजिस्ट। पंजाबी बाग में भी ब्रांच है और बहादुरगढ़ में हमारे 2 हॉस्पिटल है। यस, तो उधर भी हम देखते हैं। और सब एक ही नेम से चलता है? हाँ जी, वो टंडन हॉस्पिटल जनरल स्पेशलिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वहाँ सारी चीज़ें होती हैं। जो दिल्ली वाले क्लिनिक हैं ये स्पेसिफिकली सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए जी। तो योगेश जी, आप स्पेशली सेक्सुअल प्रॉब्लम्स पे ही फोकस करते हैं? हम दोनों मिलके करते हैं, ये कपल काउंसलिंग पे डील करते हैं, क्योंकि सेक्सुअल प्रॉब्लम फिजियोलॉजिकल से ज़्यादा साइकोलॉजिकल होती है। बिल्कुल बिल्कुल। फिजियोलॉजिकल तो है, एक एज पे बंदा करेगा, या जिसको हेरिडिटी प्रॉब्लम्स चल रही है, जैसे डायबिटिक का है, कार्डियक का कुछ है, तो फील आगे जाके तो उनको रहेगा ही। पर आजकल डॉक्टर हितेश की ज़्यादा डिमांड चल रही है। अच्छा, ऐसा क्यों? यही बताएंगे कपल्स का। बताइए जी, आप बताइए। आजकल क्या है, लोगों को एक तो अवेयरनेस कम है, सेक्स के बारे में तो शुरू से ही कम रही है। हमें कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हम दोस्तों से या ऐसे ही सोर्सेज से, कहीं हमने मैगजीन में देख लिया, कहीं गूगल पे सर्च कर लिया, तो हम ऐसे पता करते हैं। बट उसमें कुछ शॉर्ट सॉल्यूशन नहीं मिलता किसी को। तो सेक्स की प्रॉब्लम तो थी, लेकिन लोगों को अब ये पता नहीं है किस वजह से। तो कई सारे केसेस हैं जिनसे हमने सिर्फ बात करी, थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज कराए या एक अच्छी सी कम्युनिकेशन बिल्डअप करी, वो ओपन अप हुए, उसी से उनकी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई। सही बात है। कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी, बस वैसे ही। तो कहने का मतलब ये है कि आप साइकोलॉजी पे ज़्यादा काम करते हैं और योगेश जी जो हैं वो दूसरी थेरेपीज पे काम करते हैं, साथ में मेडिकेशन पे भी काम करते हैं। लाइफस्टाइल ऑल्टर कराते हैं। अगर बेसिकली जो आयुर्वेदा में कहते हैं, आचार्य चरक ने भी जो बुक लिखी है रसायन वाजीकरण, आयुर्वेदा में इसको एक बीमारी मानी गई है सेक्सुअल को। बाकी पैथीज में अभी एक्सेप्ट कर रहे हैं, पहले इतना नहीं था, तो उसमें शुरू से माना गया है। और आचार, आहार, विहार और औषधि के ऊपर, मतलब आप खा क्या रहे हैं, आप वर्क कैसा कर रहे हैं, वर्कआउट, आपका लाइफस्टाइल रेजिमेंट कैसा है, और कौन से हमें ड्रग्स यूज करने चाहिए जो आपको सेक्सुअल और फर्टाइल बनाते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और सारी चीज़ें ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करी हुई हैं। कामा सूत्रा इंडिया में सबसे पहले आया था। हमारी बुक्स को ही अंग्रेज़ों ने पढ़ा जब वो आए, और दोबारा पब्लिश किया, और उन्होंने बोला कि सबसे बेस्ट सेक्सुअल बुक्स कामा सूत्रा है, जिसमें इतना ब्यूटीफुल एक्सप्लेन किया हुआ है किसेस के बारे में, लव बाइट, नेल्स आपको कहाँ पे ज़्यादा, मतलब हर चीज़, हर पोजीशन इतना बढ़िया बताया हुआ, आप सोच भी नहीं सकते। और हम इतना रिच कल्चर से बिलोंग करते हैं, इंडियन कल्चर जो सेक्सुअल में था, पर जब हमारे ऊपर मुगल्स आए, ब्रिटिशर्स आए, तो ये हमारी सारी स्टडीज़ एकदम, आप बोले कि इस पे एक धूल सी जम गई और लोग इस चीज़ को भूल गए। और इस चीज़ को एक मतलब नज़रिया ही चेंज हो गया लोगों का, एक टैबू हो गया। कामा सूत्रा वर्ड तो सर इस्तेमाल करना, तो सेक्स वर्ड ही इस्तेमाल नहीं होता हमारे यहाँ, तो फैमिली में शांति सी छा जाती है, झिझक जाते हैं। जबकि शुरुआत जो हुई थी, एक लड़का और एक लड़की, जनरेशन जो बढ़ानी थी वो सिंपली सेक्स से ही बढ़ सकती है, उसके अलावा बढ़ ही नहीं सकती। सबको पता है बच्चे कैसे हो रहे हैं, बताने में शर्म, जो कि बहुत गलत बात है। बहुत गलत बात। कोई बात ही नहीं करता इस बारे में, ये सबसे प्रॉब्लमेटिक है। अब फिर भी कुछ अगर हम बात करें, कुछ % लोग करने लगे हैं, बच्चे भी बड़े भी थोड़े बोल्ड हुए हैं, अवेयर हुए हैं, बट वो वाली बात नहीं है। आधे से ज़्यादा लोग ऐसे ही डिप्रेस होकर रह जाते हैं। अगर मैं पर्टिकुलरली आयुर्वेदा की बात करूं और एलोपैथी से कंपेयर करूं, तो आयुर्वेदा में सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़्यादा मतलब कॉस्टली पड़ती हैं या एलोपैथी का कोर्स ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है? डिपेंड करता है कौन सी प्रॉब्लम है, क्या है। अच्छा, काफ़ी चीज़ें देखो, आयुर्वेदा में ओवरऑल सेक्स, बंदा एक अच्छी हेल्थ उसकी फिजिकल होगी तो सेक्सुअल लाइफ भी उसकी अच्छी होगी, तो एंजॉय कर पाएगा। करेक्ट। आयुर्वेदा, हमारे पास जैसे कोई पेशेंट आता है तो हमारा एक पूरा उसको एक फॉर्म दिया जाता है भरने के लिए, जिसमें हम उसकी फूड हैबिट, स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस के, स्लीप कितना ले रहा है, अच्छे से ले पा नहीं रहा, क्या खाने में अच्छा लगता है, सारा कुछ डिटेल लेते हैं, जिससे हमें आइडिया आता है। मेडिटेशन आगे हम बताते हैं, उस चार्ट में सारा डिटेल आ जाता है कि क्या दिक्कत है क्या नहीं, हमें आइडिया आ जाता है ब्रीफली, उस पर वर्क करते हैं। जैसे अगर किसी का सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट आ जाए, हमें पता है कि अगर चलो स्पर्म काउंट कम है, मोटिलिटी वगैरह पे काम करना है,
तो जो लोग IVF IUI कराते हैं, अगर हमें रिपोर्ट दोनों में से एक बार समझ आ गई तो हम अपनी मेडिसिन से ही ठीक कर देते हैं। काफ़ी केसेस में हमने मेडिसिन से ठीक किया आयुर्वेदा से। तो मतलब IVF कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ी, हर केस में नहीं कह सकता। रिपोर्ट्स जो हमें लगेगा कि हम भाई इसमें हम करवा सकते हैं तो हम वो करवा देते हैं। और IVF अपने आप में भी 2-2.5-3 लाख रुपए का एलोपैथी के अंदर पूरा सिस्टम है। काफ़ी एक्सपेंसिव है और वो भी देखो 100% श्योर नहीं है। तो इसमें कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो हम मेडिसिन से और लाइफस्टाइल से ऑल्टर कर सकते हैं, वो हम करते हैं। हमारे काफ़ी ऐसे पेशेंट रहे हैं कि शादी हो गई 7-8 साल तक बच्चा नहीं हुआ, IVF भी करा लिया वो भी नहीं हुआ, तो उनकी रिपोर्ट्स देख के हमने उनको मेडिसिन शुरू कराई, विद इन 3 to 4 months कंसीव हो गया और अब एक हेल्दी बच्चा है। आप पैसे नहीं देखें, आप ये देखें साइड इफेक्ट्स कितना कम है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अगर आप एलोपैथिक में वाइग्रा मोस्टली चलती है जो सिर्फ इरेक्शन के लिए रहता है, लोगों को लगता है टाइमिंग में भी वो इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि खुल के किसी को पता नहीं, कोई आता ही नहीं, किसी दोस्त ने बता दिया हाँ भाई ये खा ले, ये हो रहा है ये खा ले। डेपोक्सिटिन आजकल बहुत यूज करा रहे हैं टाइमिंग के लिए। क्या नाम बताया? डेपोक्सिटिन 30 mg मोस्टली आजकल बता भी रहे हैं वीडियोस में काफ़ी डॉक्टर कि एक प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में काम करती है, पर हर एक को नहीं करती है। अगर हम आपको मास्टरबेशन टेक्निक्स भी बता देंगे तो हसमैथुन जिसको हम अभिशाप मानते हैं वो वरदान हो जाती है। आप अपनी टाइमिंग 2 से 3 टाइम बढ़ा सकते हैं विद टेक्निक्स, विद मेडिसिन। आपको एक अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा तो हर चीज़ समझाएगा। हम फॉलो में सबको लेके चलते हैं, क्या आपको रिजल्ट आ रहा है, हफ्ते में पूछ लेते हैं क्या दिक्कत है, उस हिसाब से ऑल्टर होते रहते हैं। यस, और जैसे वाइग्रा, सिलेनाफिल जो होती है, टेडालाफिल चली है, इनके थोड़े बहुत साइड इफेक्ट आ जाते हैं, सर दर्द हो जाता है या ड्राइविंग के दौरान नहीं लेनी चाहिए, तो काफ़ी चीज़ें रहती हैं। BP भी बढ़ जाता है सर? किसी केस में बढ़ सकता है। प्रोलॉन्ग यूज में काफ़ी केसेस हैं कि जिसमें बढ़ जाता है। और कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी बढ़ जाता है? नहीं, वो तो डाइट से भी, लिपिड पर कोलेस्ट्रॉल इफेक्ट करता है इरेक्शन में। अच्छा, करता है। लिपिड प्रोफाइल अगर बड़ी हो, अगर लिपिड प्रोफाइल आपका बढ़ा हुआ है तो आपका जो क्या नाम है सेक्स ड्राइव है वो कम होगी, कहने का ये मतलब है? इरेक्शन सेक्स ड्राइव भी बोल दो, लिबिडो कम हो जाता है टेस्टोस्टेरोन का गेम। अच्छा अच्छा। देखो एलोपैथिक में बेसिकली ट्रीटमेंट में क्या है, जैसे सर ने बताया वाइग्रा, टेडाला, फिर प्लस एक मल्टीविटामिन ऐड करते हैं प्लस टेस्टा बूस्टर्स। बट अगर हम इसको लॉन्ग रन में देखें या आप ज़्यादा लंबे समय नहीं ले सकते, और ये कोई 100% ट्रीटमेंट भी नहीं होता, तो इसका आयुर्वेदा में फिर भी कहा गया है कि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम को हम जड़ से ठीक कर सकते हैं, बशर्ते आप फॉलो करें जो आपके डॉक्टर कह रहे हैं। सही बात है, सही। हितेश जी, एक बात बताइए, एक मैरिड कपल है और उन लोगों के बीच में यूजुअली सेक्स हुआ और उसके बाद विमेन प्रेग्नेंट हो जाती है। ठीक है। प्रेग्नेंट होने के बाद उनको लगता है कि यार ये अनवांटेड वो है, अभी वो नहीं चाहते, जो यूजुअली हो जाता है, कई बार मिस्टेक हो जाती है। उस केस में क्या अबॉर्शन कराना ठीक है? मतलब आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं मतलब इस बारे में बात करने के लिए, तो आप उनको क्या सजेशंस देते हो? देखिए क्या होता है, अगर कोई कपल नहीं चाह रहा है अभी बच्चा करना, तो कन्फ्यूजन है, कुछ कन्फ्यूजन भी है, अब हो गया है, तो सबसे पहले हम ये सिनेरियो पे बात करते हैं कि कितने % चांसेस है कि आप दोनों में से कोई एक इसको रखना चाहता है, हाँ जी, मेंटेन करना चाहता है। अगर हमें लगता है भाई दोनों कपल का है मन, बस वो थोड़ा डर रहे हैं, वो प्रेशर से घबरा रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं, तो हम उसके बारे में बात करते हैं, उनके फाइनेंशियल्स के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, कि कोई संभाल सकता है नहीं संभाल सकता है। तो इस हिसाब से हमारी कोशिश रहती है कि अगर उनके मन में 2% भी है कि वो बच्चे को रखें, तो हमारा रहता है कि वो रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको हो नहीं रहा है। प्लस आज हम ये लोग सोच के अबॉर्ट करा देते हैं कि बाद में हो जाएगा, बट जैसे हम सिनेरियो देख रहे हैं फीमेल में भी और मेल में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो जाती हैं। बिल्कुल। हमने आज अबॉर्ट कर दिया, बट जब हम 2 साल बाद ट्राई कर रहे हैं तब हो नहीं रहा। हाँ। तो हमें ये सोच के करना है, या तो पहले सावधानी बरतें, यूज प्रिकॉशन। अगर फ्लो में हो गया है तो देखिए इसके लिए अबॉर्ट कराने के लिए एक तो कुछ बेसिक टैबलेट्स आती हैं मार्केट में, वो विद इन आपको फ्यू आवर्स कंज्यूम करनी पड़ती हैं। मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूँ, ये मालूम है सबको आती हैं। अगर हम उन डेज से आगे बढ़ जाते हैं, मतलब जो एक टाइम स्पैन है वो हमने क्रॉस कर दिया, तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि आप एक गायनाकोलॉजिस्ट पे जाओ,
कोई इशू नहीं है, आप एक अच्छे डॉक्टर पे जाओ, वो आपको आगे पूरा गाइड करेंगे। गायनी उसमें आपको अगर अबॉर्ट भी कराना है तो प्रॉपर तरीके से जैसे होता है उस हिसाब से प्रोसेस को आगे गाइड करेंगे। खुद से डॉक्टर नहीं बनिए। सही बात है। और ये जो पिल्स हैं, अनवांटेड पिल्स हैं, तो देखो एट द एंड ये इफेक्ट करती है बॉडी पे। फीमेल की बॉडी पे बहुत सारे चेंजेस आते हैं। अगर आप ज़्यादा इसको पॉप कर रहे हो, ज़्यादा खा रहे हो, तो काफ़ी हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो वो अच्छा नहीं है। अच्छा। और बच्चे आजकल काफ़ी बच्चे एज इन यंग एज के जो हैं लोग वो भी कर रहे हैं और खूब दवाइयाँ ये खा रहे हैं, बट उनको ये नहीं पता आगे जब शादी होगी या आगे जब ज़रूरत पड़ेगी तब प्रॉब्लम काफ़ी हो जाएगी। करेक्ट। और विमेन्स को तो ऑलरेडी प्रॉब्लम हो ही जाती है अगर उन्होंने वो पिल गलती से खा ली अबॉर्ट करने के लिए। मेरे तो ये मानना है, या तो जब आपने शादी कर ली आप एकदम क्लियर होना चाहिए विजन आपको कि भाई मेरे को इतने टाइम तक बच्चा नहीं चाहिए, तो गायनी के पास जाओ, कॉपर्टी वगैरह लगता है, सब कुछ लगवाइए, साइड इफेक्ट्स नहीं रहता, करो। और अगर आपने अनप्लान्ड हो गया, वो आपकी गलती है, बच्चे की नहीं है, जो आ रहा है तो बच्चा आना चाहिए। ये हम चीज़ें समझाते हैं, लोग समझते भी हैं। और हर चीज़ का साइड इफेक्ट है, एक्सेसिव यूज़ करोगे तो इसलिए ये उसकी डेस्टिनी है, वो इस दुनिया में आया है, ये उसकी गलती नहीं है, ये आपकी गलती है। और वो आपकी गलती क्यों भुगते? तो वही आपको प्लानिंग से चलो। बिल्कुल प्लानिंग से चलो। इतने भी मतलब तुम लोग समझदार हो, पढ़े लिख के शादी करी है, सब कुछ किया है, तो भाई इस चीज को तो ठीक रखो। कॉपर्टी लगाने के बावजूद भी वो हो जाती है प्रेगनेंसी, चांसेस है रेयर, पर सॉल्यूशन दो से ऊपर है। हाँ, मतलब आपको समझदारी से ही काम करना है। हाँ, जहाँ सोशल उनको चाहिए, इकोनॉमिकल सारा कुछ प्रेशर आता है, उसको हैंडल करना है या स्ट्रेस हो रहा है, तो काउंसलिंग के लिए हम हमेशा बैठे ही रहते हैं। योगेश जी, एक बात और बताइए, ये जो अर्ली डिस्चार्ज है, क्या ये क्योरेबल है? क्योंकि इस चीज़ का ना मैं इतने टाइम से देखता आ रहा हूँ, मुझे आज तक कोई करेक्ट आंसर नहीं मिला है आज तक। सर, प्री मैच्योर इजैकुलेशन यानी श्रीक पतन, ठीक है। अगर आप जब पेनिट्रेट कर रहे हैं वजाइना के अंदर, विद इन अ मिनट या उससे पहले डिस्चार्ज हो जाए, आप और आपके पार्टनर दोनों सेटिस्फाइड नहीं हो पाए, तो इसको हम प्री मैच्योर इजैकुलेशन में कंसीडर करेंगे। ठीक है। इसको डिवाइड होता है आगे टाइप्स में। एक होता है लाइफ लॉन्ग, यानी उसको शुरू से ही है, पहले दिन से अच्छा, सेम ही चल रहा है, अर्ली डिस्चार्ज हो रहा है पहले दिन से आगे तक। एक एक्वायर्ड हो गया, यानी एंग्जाइटी की वजह से भी हो जाता है, स्ट्रेस से हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, उससे भी हो जाता है, फाइब्रोसिस में भी हो जाता है, वो एक्वायर्ड होता है, वो क्योरेबल हो जाता है। ठीक है। फिर आ जाता है कि हमेशा रहता है, मतलब कोई भी पार्टनर हो तो वो रहेगा ही रहेगा, जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है। okay. कुछ हो जाता है कि अपनी वाइफ के साथ कर रहे तो जल्दी हो रहा है, बाहर कर रहे हैं तो नहीं हो रहा। तो ऐसे 4 वैरायटी में हम उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अच्छा। ठीक हो सकता है विद हेल्प ऑफ मेडिसिन और सही मास्टरबेशन टेक्निक से। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, जो कीगल एक्सरसाइज होता है, वो बहुत हेल्प करती है प्रीमेच्योर को कंट्रोल करने में। इसमें एंजाइटी स्ट्रेस जो होता है उसको भी कंट्रोल कराने के लिए डॉक्टर हितेश बहुत अच्छे से मेडिटेशंस बताते हैं। डीप मेडिटेशन, डीप रिलैक्सेशन, ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है जिससे आप पहले रिलैक्स हो जाते हो। तो सर थोड़ा बताइए। तो मतलब कहने का ये मतलब है कि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है, ये क्योरेबल है, पूरी तरह क्योरेबल है, बिल्कुल क्योरेबल है। और इसमें हम किसी चीज़ से, ये सिर्फ फिजिकल आपकी एक्टिविटीज़ की वजह से नहीं होती या किसी मेंटल पर्टिकुलर चीज़ की वजह से नहीं, ये जनरल भी हो जाती है। प्री मैच्योर एक ऐसी दिक्कत है, कभी आप एंग्शियस ज़्यादा हो या आपने 15 दिन तक सेक्स नहीं किया, 20 दिन तक सेक्स नहीं किया, फिर आप गए सेक्स करने, तो वो सब फीलिंग्स अंदर भरी हुई हैं, तो आप करोगे तो जल्दी हो जाएगा। यही अगर आप थोड़ी रेगुलरिटी मेंटेन करते हो, कुछ केसेस में रेगुलर सेक्स इसका सॉल्यूशन बन जाता है। ओके। आप रेगुलर सेक्स कर रहे हो वीक में 2 बार 3 बार, या जो न्यूली मैरिड होते हैं स्टार्टिंग में वो कहते हैं कि हमें अर्ली इजैकुलेशन है, तो हम तुरंत मेडिसिन देने की बजाय हम कहते हैं थोड़ा सा और आप टाइम स्पेंड करो। उनको हम टेक्निक्स बताते हैं कि हाउ टू कंट्रोल योर एंग्जाइटी, उस टाइम पे जो हार्ट पंप कर रहा है उसको कैसे कंट्रोल करो, और क्या क्या टेक्निक्स है जब आपको लग रहा है होने वाला है तब कैसे रुकें और उस टाइमिंग को कैसे बढ़ाएं। हाँ। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं और इससे ओवरकम हो जाती हैं प्रॉब्लम्स। थोड़ा मेडिटेशन कैसे रिलैक्सेशन कराते हो वो बताइए आप। देखो, इसमें बेसिकली हमें ब्रीदिंग, हमारी जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं बहुत हेल्प करती हैं। जैसे सर ने कीगल बताया वो करती है, ब्रीदिंग भी करती हैं। एक बेसिक है, सबने सुना होगा, अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है।
उसमें एक नॉस्ट्रिल बंद करते हैं, इनहेल करते हैं आराम से, होल्ड करते हैं और फिर एक्सहेल करते हैं। अच्छा। अगर आप रेगुलर 10 मिनट ये करने लग जाएं तो आपकी टाइमिंग में फ़र्क आने लगेगा। हाँ, एकदम से जादू नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। हाँ, प्लस आपको अपने दिमाग को मजबूत करना है। इसमें थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ आपको। जैसे प्री मैच्योर है, एक कीगल एक्सरसाइज होती है, जो आपने बताया। वेस्टर्न में ये कीगल एक्सरसाइज चली, हमारे पे मूलाबंद आसन वगैरह योगा बहुत अच्छा था, अच्छा है, उसमें चल रहा है। हमने वीडियोस में भी समझाया हुआ है कौन से योगा से क्या इफेक्ट आता है। कीगल एक्सरसाइज में क्या करना है, काफ़ी लोग समझा रहे हैं, वो आपकी इसमें रिलैक्सेशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। करेक्ट। क्या बेसिक एक इजी बताता हूँ। जब आप यूरिन पास कर रहे हो, आपने या आप नॉर्मल बैठे हुए हो, जहाँ से आप गैस पास करते हो उस रीजन को ऊपर की तरफ स्क्वीज करो। जब आप स्क्वीज करेंगे तो आपको अपना टेस्टिस एलिवेट होते हुए फील होगा, आपको पता चलेगा, और उसको सांस लेते रहो। इस दौरान धीरे धीरे रिलैक्स करो। अब आपको अपनी पहले पेल्विक फ्लोर मसल्स पता चलनी चाहिए कैसे होगा। तो आप वॉशरूम जाइए, जब आप यूरिन कर रहे हैं ऐसे ही स्क्वीज करें, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तब आपका यूरिन आना बंद हो जाएगा। उसको फिर धीरे धीरे रिलैक्स करें और फोर्सफुली थोड़ा और रिलैक्स करो, मतलब यूरिन अच्छे से पास हो गया तो ये रिलैक्सेशन हो गया, ये कीगल है। ये की तो इसको हम पूरे वीक्स के हिसाब से बताते हैं। आपने जब कॉन्ट्रैक्ट किया तब 10 गिनो, अगले हफ्ते फिर आपने टाइमिंग बढ़ानी है। तो टाइमिंग के साथ बढ़ाने से कीगल से आप एक तो अपना इरेक्शन भी स्ट्रॉन्ग कर पाओगे, लंबे टाइम तक इरेक्शन रहेगा, टाइमिंग भी पड़ेगी, आप वॉलंटरी कंट्रोल कर पाओगे अपना इजैकुलेशन, जो हम आगे मास्टरबेशन टेक्निक्स में बताते हैं। इसके बारे में एक मिथ मैंने कहीं सुनी थी, मास्टरबेशन ज्यादा कर लो तो वो भी इसकी प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसा भी कुछ होता है? मैं बताता हूँ, मिथ नहीं। देखो, जहाँ धुआं होता है आग लगी होती है। क्या होता है, मास्टरबेशन जब कर रहे होते हैं, इंडिया में गाइड कहीं भी गाइड नहीं करते, मास्टरबेशन हर कोई करता है, पर इसे टैबू माना गया। तो सर महापाप महापाप माना गया। पर इसकी वजह से ही बच्चे आ रहे हैं। अगर आप मास्टरबेट नहीं करोगे, आपको नॉक्टर्नल एमिशन होगा, रात को स्वप्न दोष हो जाएगा, चले जाएगा। करना चाहिए, हेल्दी रहता है। अगर आप वीक में 2 से 3 बार कर ले, ये आपको प्रोस्टेट कैंसर से भी बचाता है, कंजेशन भी दूर करता है, आपका मूड एलिवेट करता है, चिड़चिड़ापन दूर करेगा। मास्टरबेशन एक हेल्दी रहता है, पर लिमिट में करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, केस आया था मेरे पास कि उसकी शादी हुई, बोलते हैं मैं बस जैसे ही सर वजाइना देखता हूँ मेरा डिस्चार्ज हो जाता है। मैंने बहुत वो मास्टरबेट पहले किया हुआ है, बहुत बुरी हैबिट, ये वो, अपने आप को बहुत कोस रहा था। अच्छा। तो उसको हमने बड़ा समझाया, पूरी हिस्ट्री ली, तो पता चला कि जैसे पहले उसका एक घर में रहते थे, एक मतलब 2 कमरे ही होंगे, एक वॉशरूम था। अच्छा। फैमिली में 5-6 बंदे थे, तो वॉशरूम जाना है, मास्टरबेट वहीं करेगा, तो एकदम जैसे गया, थोड़ी देर दरवाज़ा पीटना, जल्दी करो, क्या कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, हो गया। तो उसने फटाफट इजैकुलेट करना, मास्टरबेट करना सीख लिया कि फटाफट हो जाए, शॉवर करते करते नहाते हुए इजैकुलेशन कर लेता था। तो उसकी वो आदत बन गई, सही, जल्दी करना, ये जल्दी डिस्चार्ज, इस वजह से ये वहां से जुड़ा हुआ है एक्चुअली। तो वो बंदे ने ऐसे करे, तो उसको फिर हमने बुलाया, उसको फिर समझाया, इसको टेक्निक भी समझा देता हूँ। उसको हमने बोला आपने बिना फ़ोन लेके आधा घंटा लेना है, वॉशरूम में जाओ, पहले 10 मिनट रिलैक्सेशन करो, जैसे हितेश सर बताते हैं, या लंबी सांस ली, आप अपने माइंड को शांत करो, कोई फ़ोन नहीं, कुछ नहीं लेके जाना। जाके आप मास्टरबेट जब कर रहे हो, टाइम होता है इसके बीच में, जैसे आपका इरेक्शन आ गया और इजैकुलेशन के बीच का जो टाइम होता है उसको कंट्रोल करना है। ठीक है, उसमें आपने 3 बार जब आपको लग रहा है इजैकुलेट होना है रोकना है, चौथी बार में इजैकुलेशन करना है। ये एकदम नहीं होता, हम मेडिसिन भी देते हैं जिससे उसको हेल्प हो जाती है। तो पहले उसने स्टिमुलेशन लाना है 10 मिनट सिर्फ हाथ के अपने करके, और ग्रिप भी टाइट नहीं रखनी। अच्छा। और क्या केस होता है जो मास्टरबेशन में करते हैं, जो ग्रिप टाइट करके मास्टरबेट करते हैं, तो वजाइना वो मिमिक नहीं कर पाती है, तो बंदा वजाना में एंट्री करेगा, वो टाइटनेस नहीं आता, तो वजाना के अंदर इजैकुलेट नहीं कर पाते वो। तो काफ़ी केस आते हैं कि भाई हम सेक्स के दौरान इजैकुलेशन नहीं कर पा रहे, बाहर मास्टरबेट के करते, तो ये भी केस है। मास्टरबेशन हैबिट अच्छी होगी तो बहुत अच्छा कर लोगे, टाइमिंग 3 से 4 गुना बढ़ा सकते हो आप। अच्छा। तो उसको हमने टेक्निक बताई, हर वीक में उसको 10-10 सेकंड जुड़वाया, टाइमर लेके बोला। जब कंट्रोल कर पाया वो 3 बार, चौथी बार में आया, तो उसको हमने चैलेंज बढ़ाया, उसे बोला स्टिल फोटो लेके जा, और कुछ नहीं, सिर्फ फोटो ले जा, फोटो को देख के अपना इजैकुलेशन करके फैंटेसाइज करके। हाँ, फिर टाइम बढ़ा। 3rd टाइम हमने उसको वीडियो ले जाने के लिए बोला कि आप वीडियो ले जाके करो, और
वो ज़्यादा चैलेंजिंग हुआ क्योंकि देखते ही अराउज हुआ, पुरानी हैबिट क्लिक मारी, पर उसको भी धीरे धीरे उसने कंट्रोल किया। फोर्थ में हमने बोला आप फैंटेसाइज करो अपने पार्टनर के साथ, कैसे क्या करना चाह रहे हो उस हिसाब से करो, और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और उसने जब परफॉर्म किया तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। जो कपल में लड़ाई हो रही थी उसमें इतना प्यार कि हस्बैंड वाइफ पहले जो इतनी दूर बैठते थे वो हाथ में हाथ डाल के आए। तो हमें भी अच्छा लगता है ये चीज़ हो, पर सही गाइडेंस आपको मिल जाए। एक्चुअली अब काफ़ी लोग सेक्सोलॉजिस्ट बन रहे हैं, उन्होंने देख लिया कि यार ये चलता है हम भी करेंगे, पर आगे जो डीप चीज़ है वो बता ही नहीं पा रहे बच्चे। हमारे पास काफ़ी आते हैं कि हम इस डॉक्टर पे गए, उस डॉक्टर पे गए, उन्होंने बोला हाँ क्या है, पुरानी कमजोरी है, लेंस से पीनिस को देख लिया, हाँ नसें कमजोर हैं, ये दवाई खा लो। भाई आप समझाओ तो सही कि एक्चुअल कोर लेवल पे प्रॉब्लम क्या है। सेक्स एक ब्यूटीफुल एसेंशियल वरदान है हमारे लिए, इसमें आपको हरी नहीं करना, आराम से एंजॉय करो। अगर नई नई शादी हुई है, एक अच्छा रूम हो जहाँ पे डिम लाइट्स करो, कैंडल जलाओ, नहा के जाओ अपना, और पार्टनर पहले फोर प्ले करो। तो अभी अगर मैं मोटे तौर पे इसको समराइज करूं, जो हमारा मेन क्वेश्चन था कि मास्टरबेशन जैसा आपने बताया वीक में 3 से 4 बार, 2 से 3 बार, 2 से 3 बार इज सेफ। वेरी नाइस। देखो सेफ की, अब हम इसको ऐसे समझे, थोड़ा सा लाइफस्टाइल अच्छा करें, डाइट अच्छी लें, तो 2 से 3 बार करें तो हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं, नुकसान की जगह फ़ायदा मिलेगा। ठीक है ना। अगर यही आप जंक पे चल रहे हैं, लाइफस्टाइल भी अच्छा नहीं है, तो फिर वो हो सकता है कि वो आपके माइंड पे भी इफेक्ट करे, आपको गिल्ट फीलिंग होने लगे मास्टरबेट करने के बाद, वो गलत है। उसके बाद अगर ये गिल्ट फीलिंग लंबे समय तक चलेगी तो आपको ईडी की प्रॉब्लम भी आ सकती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। मतलब आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को अगर हम दूसरे शब्दों में कहेंगे तो क्या शब्द यूज करेंगे? मतलब पेनिस प्रॉपर हार्ड होने में प्रॉब्लम आती है, कई बार लूज रहता है, प्रॉपर इरेक्शन नहीं होता, प्रॉपर हार्डनेस नहीं होती, कई बार पेनिट्रेट करते हैं तो लूज हो जाता है, तो वो सस्टेन नहीं कर पाते। जी, ये भी बहुत बड़ा इशू है, ये काफ़ी बड़ा इशू है, प्रीमेच्योर और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। अच्छा, तो इसके लिए भी आप मतलब वही सारी चीजें जो गाइड आप करते हो? मेडिसिन, एक्सरसाइजेज, और इसके लिए हम हार्मोनल टेस्ट भी करवाते हैं। सेक्सुअल एक्टिविटी ये कोई एग्ज़ाम नहीं है, आपने जाके कोई पेपर नहीं क्लियर करना है। करेक्ट। अच्छा, और एक बात और समझिए, अगर 10 बार आप सेक्स करने जा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि 10 की 10 बार आप बहुत बढ़िया करेंगे। क्या सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली हर बार सेंचुरी मारते हैं? मेसी, रोनाल्डो हमेशा खूब गोल मारते हैं? देखो, अप्स एंड डाउन सब में होते हैं। तो एक तो मेल्स को ये समझना चाहिए कि भाई अगर आज सेक्स नहीं हुआ तो ये कोई बात नहीं, हमारी नींद अच्छी नहीं होगी, डाइट अच्छी नहीं होगी, कुछ ना कुछ रीजन होते हैं, स्ट्रेस बहुत होता है, परफॉर्मेंस एंजाइटी ले बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, परफॉर्मेंस एंजाइटी। बट इससे ओवरकम कैसे होते हैं? कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट विद योर पार्टनर, आप उनसे बात करिए सेक्स के बारे में। अब सेक्सुअल एक्टिविटी में सबसे पहले आपको एक हम फोर प्ले कहते हैं कि पार्टनर को टच करो, फील करो, किस करो, प्रेसिंग करो, जहां आप दोनों कंफर्टेबल हो। उसके बाद पेनिट्रेटिव सेक्स आता है, और वो भी हो गया, ऑर्गेज़म हो गया, तो उसके बाद पोस्ट प्ले। अच्छा, वो बहुत ज़रूरी है कि अगर हो गया है, कई लोग क्या करते हैं, हो गया चलो भाई अपना वॉशरूम जाओ, मुंह इधर करो, सो जाओ, तो उससे आप अपने रिलेशन को बेटर नहीं कर रहे हो। ठीक है, यू आर हार्मिंग दैट थिंग। अगर यही आप 2 मिनट पार्टनर को हग करके बैठे, हल्की किसिंग करें, यू टॉक अबाउट इट, हाउ वाज द सेशन, क्या चीज़ है कि मैं और कुछ कर सकता हूँ, क्या मैं ना करूँ, तो ये चीज़ें अगर आप जानोगे अपने पार्टनर के बारे में तो आपको एंग्जाइटी भी कम होगी, क्योंकि अब आप काफ़ी कंफर्टेबल हो रहे हैं। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दैट थिंग, आप कंफर्टेबल हो रहे हैं, तो ये दोनों के लिए बहुत वरदान हो जाता है। मेरा तो सर एक्चुअली आपसे बात करने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि 95% जो मैं अपने देश की बात करता हूँ, जो केसेस हो रहे हैं कि भाई लोग डाइवोर्स ले रहे हैं ड्यू टू सम कंपैटिबिलिटी नहीं है या उन लोगों की ट्यूनिंग होती, अगर मतलब डाइवोर्स करने से पहले वो आपसे मिल लें तो उनके डाइवोर्स भी नहीं होंगे, क्योंकि आप जिस तरीके से समझा रहे हो मुझे ऐसा लगता है बहुत केसेस खराब होते हैं इस चीज़ की। तो हमारे पास तो जैसे आज शादी हुई, 2 दिन बाद कपल आ जाते हैं, क्योंकि देखो इसमें क्या है, फीमेल के लिए ना ये फर्स्ट नाइट और ये सब एक बहुत उनके सपनों में होती है ये चीज़, क्योंकि फीमेल डिस्कस करती है फीमेल से कैसी रही फर्स्ट नाइट या सेक्स लाइफ, मेल नहीं करता।
मेल के ना करने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि ट्रस्ट इश्यूज। Correct. मेल को लगता है कि मैं अपनी कमजोरी के बारे में किसी को बताऊं तो वो फायदा ना उठा ले। मेल ईगो भी है, प्लस उसको ये ट्रस्ट इशू है कि वो फायदा ना उठा ले, तो वो एक लेवल ऑफ वो ट्रस्ट उसको कहीं नहीं मिलता, ना अपने फादर से बात कर सकता है। तो इसके लिए हम हैं। फादर से तो बात करने का तो सवाल ही पैदा नहीं। जहाँ सेक्स शब्द के इस्तेमाल पे प्रॉब्लम है वहां आप इस चीज को बात करना तो इम्पॉसिबल ही है। दोस्तों से बात नहीं कर सकता, दोस्त को क्या बोलेगा। बाद में उनके फादर भी आते हैं, लड़के के भी फादर आ रहे हैं, क्योंकि डिवोर्स तक बात आ गई है। सर आप मानेंगे नहीं, शादी हो जाती है 4 साल तक शादी कॉन्ज्यूमेट नहीं होती। मतलब शादी होने के बावजूद कपल सेक्स नहीं कर पा रहे और वो अपनी लाइफ जी रहे हैं। वो तो फैमिली प्रेशर आता है कि भाई बच्चे करने हैं, तो आते हैं कि सर ऐसे। अब सब अपनी लाइफ में बिजी हैं, दोनों ऑफिस जा रहे हैं और उस वजह से कुछ हो नहीं पा रहा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ चल रही है कि लोग इस जिनसे नहीं हो रहा वो और डर के 2 कदम पीछे भाग जाते हैं। सही हो, फेस नहीं कर पा रहे। ये है। आप कह रहे हैं शादी डिवोर्स से बचने के लिए हमारे पास काफ़ी आते हैं शादी से पहले अच्छा, मेल की कैसे करें, वो अच्छा लगता है हमें भी। और काफ़ी बार ऐसे आते हैं, हमें हंसी आ जाती है, बोलते हैं सर्दियों में हमारे टेस्टिस श्रिंक हो गए, एक छोटा एक बड़ा है। मतलब बेसिक उनको एनाटॉमी नहीं पता है कि भाई एक टेस्टिस आपका छोटा बड़ा साइज रहता है, ठीक है। हाँ, ज़्यादा बड़ा हो तो आना ही है आपको, हाँ तो हाइड्रोसील भी हो सकता है और कुछ होता है, आना ज़रूरी है। श्रिंक होगा, विंटर में टेस्टिस श्रिंक होते हैं और गर्मियों में थोड़ा सा उसका बढ़ जाता है साइज। तो बेसिक चीज़ें ही नहीं पता है। सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। नहीं दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं हमारे देश में। तो अभी तक खुल के तो सेक्स एजुकेशन तो है ही नहीं ना। एक मूवी भी आई थी, आप लोगों ने शायद देखी होगी अभी, अक्षय कुमार की, उसमें ऐसा ही कुछ होता है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, करेक्ट। वो बड़ी अच्छी फिल्म लगी मुझे, कटु सत्य है। और जब कह रहे हैं सेक्स 10 बार में से सर ने बोला कि हर टाइम वो पीक परफॉर्मेंस नहीं जाती है, पर अगर आपको लगता है कि इरेक्शन में लूज करना स्टार्ट कर रहा हूँ, हाँ, तो आपको हमारे पास आना है। जितना अर्ली आओगे उतना अर्ली चीज़ें रिवर्सिबल हो जाएंगी। हमारे पास जो बच्चे आते हैं अर्ली 20s में 30s में, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी स्तंभन दोष, लिंग में तनाव नहीं आ रहा है, पेनिट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें हमें काफ़ी स्क्रीनिंग क्वेश्चंस रहते हैं हमारे। अच्छा, कार्डियोवास्कुलर से भी रिलेट होता है। अगर स्ट्रेस एंजाइटी से है तो हमें इतनी दिक्कत नहीं आती, तो हम भी उसको समझाते हैं, हो जाता है। अगर स्ट्रेस एंजाइटी नहीं है तो हम स्क्रीनिंग्स पे चलते हैं, ईसीजी कराया जाता है, इको कराया जाता है। इसलिए हमारे जो हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट है, डायबिटोलॉजिस्ट है, सबसे हम कंसल्ट करते हैं फिर वो केस, और फिर उस पे निचोड़ पे आते हैं। ब्लड टेस्ट सर ने जैसे बताया, हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, एलएच, एफएसएच, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड, ये सारे टेस्ट किए जाते हैं। योगेश जी, अब आप लोग इतना खुल के बात कर ही रहे हैं तो मैं भी थोड़ा खुल के ही पूछ लेता हूँ आपसे। ये जो प्री मैच्योर हो गया, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, इससे भी बड़ा एक मुद्दा है एक इंसान, मतलब एक लड़के की लाइफ में या एक मैन की लाइफ में, वो है साइज का इशू। जी बिल्कुल, मानते हो आप? हाँ जी बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है 90% लोगों को ये इशू रहता है कि भाई छोटे बड़े का इशू रहता ही रहता है, दिमाग में कहीं ना कहीं रहता ही है। ये एक्चुअली में इशू है जो हम सोचते हैं? इशू होता है, पर जो 90% सोच रहे हैं, 90 नहीं 1-2 माइक्रो पेनिस होता है। हमने काफ़ी केसेस देखे हैं जिसमें पेनिस काफ़ी छोटा रहा है, इतने तक का रहा है। अच्छा, मतलब ऑलमोस्ट कितना, 2 इंच, 1.5 इंची? पीनट। डेवलपमेंट नहीं हुई, उसमें डेवलपमेंट नहीं हुई। कपल ही आया था हमारे पास, तो वाइफ कह रही थी कि सेक्स नहीं हो पा रहा, हस्बैंड कह रहा है सेक्स हो पा रहा है। तो जब हमने एग्जामिन किया तो पीनिस, देखो वैसे जब नॉर्मल में तो फ्लैसिड में तो छोटा ही रहता है, उसका इरेक्शन के दौरान का साइज बता रहा हूँ मैं आपको, इतना था। और वो तो फिर कुछ तो भी नहीं हुआ। इसमें ये जो कहते हैं ना दवाई गोली से साइज बढ़ जाएगा, सब फेक है। कुछ भी गोली ऐसी नहीं है जिससे साइज बढ़ सकता है। उसको हमने रिकमेंड किया सर्जन पे, कॉस्मेटिक सर्जन पे, क्या ऑपरेट हुआ, साइज आया, डेवलपमेंट, अच्छे से लाइफ एंजॉय करी। मैं व्यूअर्स को ये बात दोबारा बताना चाहता हूँ, ये पॉइंट आप ज़रूर सुन लीजिएगा कि कोई ऐसी दवाई नहीं है जो आपका साइज़ बढ़ा सकती है। बहुत फेक बेच रहे हैं सर लोग, बहुत बेवकूफ़ बना रहे हैं दुनिया में। पर मैं इसी में एक बात और बताता हूँ, जैसे एज के साथ या टेस्टोस्टेरोन डिप होने के बाद आपका साइज पहले से कम हो गया, उसको हम रीगेन ला सकते हैं। हाँ, मेडिसिन से, पेनाइल मसाज,
पेनाइल मसाज बहुत ज़रूरी है, पेनिस की मसाज करना। तो ये आयुर्वेदा में है? आयुर्वेदा में है सर, अब तो सारी एक्सेप्ट कर रहे हैं इसको। जो आयुर्वेदा में चीज़ें थी मॉडर्न में एक्सेप्ट किया जा रहा है और उसको ज़्यादा फॉलो करते हैं। एलोपैथी डॉक्टर भी आयुर्वेदिक दवाई आजकल चला रहे हैं। हाँ, काफ़ी सेक्सोलॉजिस्ट एलोपैथिक जो डॉक्टर्स हैं वो आयुर्वेदा में, उनको पता है पोटेंशियल किस में है, पावर किस में है। पेनाइल मसाज का बताते हैं सर। क्या होता है, एक तो जो मूवीज में देख के लोगों को हो जाता है कि साइज वो है, भाई उन्होंने ऑपरेट कराया हुआ है और उनकी रोजी रोटी है वो। और काफ़ी कॉन्टिनेंटल्स का अलग, अफ्रीकन्स का ज़्यादा ही रहेगा, इंडियंस का 3.5 से 5 का रहता है। उसमें आपको 3.5 इंच एक बहुत सही साइज है। मूवीज को तो एग्जाम्पल बना लेते हैं ना लोग कि यार वो तो 30 35 मिनट नॉलेज। वही चीज़ें नॉलेज नहीं है। एवरेज इंडियन पेनिस साइज की बात करें तो 3-3.5 इंच से 4-5 इंच तक आप लगा के चलो। अच्छा, अब साइज कहाँ मैटर करता है? हम देखें, कहीं नहीं। आपका अगर पेनिस में हार्डनेस है और आपकी टाइमिंग अच्छी है तो आप किसी को भी सेटिस्फाई कर सकते हो, ऑर्गेजम दिला सकते हो। प्लस यू नो द टेक्निक्स ऑल्सो, ठीक है ना। आप सोचो कि भाई मेरा 10 इंच का होगा तभी मैं संतुष्ट कर पाऊंगा, ऐसा नहीं है। हाँ, ये मिथ है, ठीक है ना। आपका पेनिस एवरेज साइज है 3.5-4 इंच का भी, बट आपने उसकी पेनिस की हेल्थ का ध्यान रखा है, आपको इरेक्शन अच्छे आ रहे हैं, टाइमिंग अच्छी बना पा रहे हो, तो आप पार्टनर को कर दोगे सेटिस्फाई। बिल्कुल, साइज का उसमें कोई इशू नहीं। प्लस ये बच्चे आजकल क्या होता है, किसी दूसरे का पेनिस देख लिया, यारों दोस्तों में होता है, एक एज होती है बेसिकली 13-14 साल के बाद ना, जब हम मास्टरबेट करना शुरू करते हैं तो चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, वो उस टाइम पे एक दूसरे को भी एक्सप्लोर करते हैं। इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है जानना। तो कई लड़के उसको देख के डिप्रेशन में आ जाते हैं, यार उसका तो साइज़ इतना है, मेरा तो इतना है। मैं 2 भाई भी होंगे ना, मैं उनमें भी फ़र्क होगा। आपके सारे एट्रीब्यूट डिफरेंट होते हैं, कोई लंबा है कोई छोटा है। आप कंपेयर तो कभी मत करो। हमारे हाथ की सारी उंगलियां, सबके साइज अलग हैं। बिल्कुल सही बात मैं है। आप किसी दूसरे इंसान से कैसे कंपेयर कर रहे हो? तो कंपैरिजन किल्स, प्लस लैक ऑफ नॉलेज। थोड़ा मोटा रहेगा तो साइज पे इम्पैक्ट उसका कम दिखेगा। हाँ, वही है ना सर, लैक ऑफ नॉलेज। जैसे आपने वर्ड का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया कि इन चीज़ों से घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ डुएबल है और साइज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपको टेक्निक अच्छी आती है एंड आपका जैसे जो भी इश्यूज हैं वो सॉर्टेड है, तो साइज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माइक्रो पेनिस ना हो ना हो। पर वो तो आप रेयर कंडीशंस है। और पेनाइल मसाज का जैसे मैं बता रहा था, पेनाइल मसाज में थोड़ा सा आपके चैनल पे बता देता हूँ। आपने क्या करना है पेनाइल मसाज के लिए, सबसे पहले एक साफ सुथरी जगह पे गए, इरेक्शन नहीं होना चाहिए लिंग में, तब मसाज करनी है, फ्लैसिड हो। अच्छा, अगर इरेक्शन हुआ तो वियर एंड टियर हो सकता है। तो हमारा भी मेडिकेटेड ऑयल होता है या आप वाटर सॉल्यूशन आता है, लूप्स यूज़ कर सकते हो, कोई भी लूप। हाँ। तो पेनाइल को थोड़ा स्ट्रेच किया, राइट साइड लेफ्ट साइड हल्का फुल्का। बाकी जब आपने ऑयल लगाया, कोई भी नहीं, वाटर लूप सेफ रहती है, या मेडिकेटेड ऑयल आता है, गोपाल तेल भी आता है, बढ़िया रहता है। बेस से आपने स्टार्ट करना है, ऐसे जेंटल मसाज करते हुए आगे की तरफ आना है, फिर छोड़ देना है, फिर नीचे से आगे, ऐसे 3 to 5 मिनट मसाज करो। मसाज बहुत बढ़िया रहती है ओवरऑल हेल्थ पे। बॉडी में भी देखते हो पहलवान मसाज करवाते हैं, तो पेनाइल मसाज भी अच्छा रहता है। फिर उसको अच्छा सेक्स करने से पहले अच्छे से वॉश करना है, तब आपने सेक्स करना है। आपने बिल्कुल सही बात बोली। एक्चुअली मसाज तो पूरी बॉडी के लिए ही अच्छी है, तो वो भी हमारी तो बॉडी का पार्ट ही है, ऑटोमेटिकली असेंशियल पार्ट है। बिल्कुल सही बात है। वो ना सर इग्नोर कर देते हैं ना लोग इस चीज़ को। आप जैसे लोग जो खुल के बताते हैं, मैं तो चाहता हूँ कि इस चीज़ को प्रॉपरली लीगलाइज्ड हो जाना चाहिए कि भाई कोई भी बच्चा कुछ भी है, एक बार जाके बेसिक नॉलेज तो ले ले। आते हैं सर, काफ़ी आते हैं। अच्छा, अब आपके हिसाब से काफ़ी लोग अब अवेयरनेस आ रही है। कई पेरेंट्स लाते हैं अपने बच्चों को, जैसे कोई 10-12 साल का लड़का है, अब उसने मास्टरबेशन शुरू कर दिया है, पेरेंट्स वरीड हो रहे हैं, वो लेके आते हैं, फिर हमें उस हिसाब से गाइडेंस देनी पड़ती है। देखो, आप बोलो कि बिल्कुल रोक दो, ऐसा नहीं होगा। जो ये कहता है ना बिल्कुल मत करो, तो फिर आप गृहस्थ जीवन के लिए नहीं बने, फिर आप जाओ सत्संगी बनो, आप उधर ही चले जाओ। पर इसमें बिल्कुल ही रोक दो, वो भी तो एक बॉडी के लिए हार्मफुल ही है। देखो, हार्मफुल ऐसे क्या है, स्पर्म तो बन रहा है बॉडी में, ठीक है, अब वो जो बन गया इकट्ठा हो गया उसको निकालना चाहिए। चाहे सेक्स करो तो निकलता है, मास्टरबेशन करो तो निकलता है। अगर ऐसे नहीं निकालोगे तो वो अपने आप नाइट फॉल के रूप में निकलेगा। आप सो रहे हो,
तो तभी सोते सोते निकल जाता है, कई केसेस में ये होता है। और उसको लेके लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। भाई आप अगर मास्टरबेट नहीं करोगे, अच्छा सेक्स की इच्छा आपकी हो रही है, आप पॉर्न भी देख रहे हो, बट नहीं मास्टरबेट नहीं करना क्योंकि उसने बोला है नहीं करना, बट फिर आपको नाइटफॉल होता है और आपको डबल गिल्ट होती है। नाइटफॉल जिसको होता है वो तो यूं परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, कि माँ बाप ही हो गया, हाथ पाँव में दर्द हो, ये एक अफवाहें बहुत फैला दी है, मिथ्स हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से ना सर, आपस में एक दूसरे से बात ही नहीं करी तो। आपको नाइटफॉल का भी बता देता हूँ, हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जिनको आने की ज़रूरत भी नहीं होती। अगर वो बोलते हमने एकदम मास्टरबेशन स्टॉप कर दिया, कुछ नहीं करते, नाइटफॉल हो रहा है, तो भाई नाइटफॉल तो होगा, पानी की टंकी पूरी भर रही है तो वो गिरेगी गिरेगी, पानी बहेगा बहेगा, ओवरफ्लो होगा। अगर नाइट फ्लो हफ्ते में 1-2 बार हो रहा है तो हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है। अगर काफ़ी फ्रीक्वेंट हो रहा है, मतलब वीक में 5-6-7 बार हो रहा है या रिपीटेड एपिसोड है, तब आइए, तब हम उसको ट्रीट भी कर देंगे। 1-2 बार है तो नॉर्मल, हमारे पास उसके लिए भी आ जाते हैं और काफ़ी दूर दूर से भी लोग आते हैं। तो मतलब वो इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। वो हेल्दी साइन है एक तरीके से कि आपकी बॉडी सही फंक्शन तो कर रही है। अगर आप नहीं कर रहे, 2-3 महीने में नाइटफॉल भी नहीं हो रहा, तब हम थोड़ा सा चिंतित होते हैं कि क्यों। देखो, या तो आप उस हिसाब से मेडिटेशन कर रहे हो कि स्पर्म जा रहा है ऊपर, किल कर रहे हो, वो चीज़ अलग हो गई। अगर नॉर्मल आपका जीवन है तो ये होना चाहिए, नहीं हो रहा तो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम, नॉट अ बिग प्रॉब्लम बट अ मैटर ऑफ कंसर्न कि होना चाहिए। हाँ, तो वीक में 1-2 बार में तो हम दवाई भी नहीं देते हैं। हाँ, कि नेचुरल हम वही लाइफस्टाइल में गाइड करते हैं, ये करिए, उसके बारे में बताते हैं कि भाई ये होता है, हो रहा है, मतलब आप हेल्दी हो, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। सर आपसे, आप दोनों से ना एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछता हूँ। हमारे जितने भी मेल व्यूअर्स हैं जो ये देख रहे हैं एपिसोड, सेक्सुअल हेल्थ से रिलेटेड कुछ ऐसी स्पेशल टिप्स आप दीजिए जिससे उनकी लाइफ में जो सेक्सुअल चीज़ों को लेके क्लाउड रहता है ना हमेशा मेल्स को, वो दूर हो जाए। ठीक है, जो हम पूरा लाइफस्टाइल ही आपको बता देते हैं इसमें। हाँ, वो बहुत ही अच्छा है सर। टाइमली उठो, जो बेसिक है वही, जल्दी सो जल्दी उठो, और उठ के सुबह एक्सरसाइज करो, बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल बॉडी डेवलपमेंट के साथ एक्सरसाइज आपके जेनाइटल्स में भी ब्लड फ्लो बढ़ाता है। ओके। पेनिस में भी ब्लड फ्लो बढ़ेगा, फीमेल को भी ब्लड फ्लो बढ़ता है जब वेजाइनल रीजन में, और एक अच्छी सेक्सुअल लाइफ होती है, लंबी सेक्सुअल लाइफ चलती है। डाइट आप अपनी अच्छी रखिए, जंक फूड अवॉइड करें, अल्कोहल कम लीजिए, स्मोकिंग बिल्कुल क्विट करिए, और जो और भी ड्रग्स आजकल यूज़ कर रहे हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। डाइट में आप काली उड़द की दाल, अच्छा, पनीर, ब्रोकली, हरी सब्जी, नॉनवेज लेते हो तो फिश, बॉइल्ड चिकन, ये हफ्ते में 2 बार। एग्स खाओ येलो के साथ, योक के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजनल फ्रूट, ये सब आप डेली लीजिए। इसके साथ जिसको लगता है टेस्टोस्टेरोन होता है मेल सेक्स हार्मोन। हाँ जी। अगर उससे हमारी मतलब बॉडी की ग्रोथ, ठीक है, हमारे में एग्रेशन, या टेस्टोस्टेरोन टॉप पे रहता है, आपको नींद भी कम आएगी, एकदम एक्टिव रहोगे, सुबह उठ के फ्रेश भी लगेगा। अब काफ़ी को लगेगा जो 30s में आ गए या लेट 20s में है, सुबह उठ के फ्रेश फील नहीं होता। हाँ। तो टेस्टोस्टेरोन कम होने की वजह से भी हो जाता है। तो उसके लिए मैं 2-4 आपको उपाय बोलता हूँ जो बहुत बढ़िया है। आप अनार का जूस 25 दिन तक लगातार पीजिए। पोमोग्रेनेट जूस, 2 अनार का जूस घर पे निकाल लीजिए, ठीक है। 25 दिन के बाद 5 दिन 7 दिन बंद कर दो, फिर स्टार्ट करो। 3 महीने ऐसे करें। बंद इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि बॉडी में कुछ भी चीज़ कंटिन्यूस चलेगी तो बॉडी अडेप्ट करना लगती है, उतना फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आता। पर आप 5 से 7 दिन गैप करके फिर स्टार्ट करोगे, बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। और एक रेसिपी जो हम बहुत ज़्यादा बताते हैं, बहुत बढ़िया, सर्दी मतलब विंटर्स को एक आप फेस्टिवल मानिए। अच्छी डाइट ली जाती है, अच्छा पहना जाता है, सोया मस्त नींद आती है। सर्दी एक फेस्टिवल है, इसको एंजॉय करना चाहिए। डाइट जितनी अच्छी लीजिए, इस टाइम पे हम अपने रसायन वाजीकरण थेरेपी खुद भी यूज़ करते हैं और औरों को बोलते भी है लीजिए, जो सेक्सुअल एनहेंस करने के लिए रहती है। नेचुरल ड्रग्स हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे शुद्ध शिलाजीत है जिसको हम अपने सामने प्रोसेस करवाते हैं, उसके अंदर सोनबसम भी अगर डलवाना तो करवाते हैं। अश्वंदा, गोक्षुरा, सलाम पंजा, एंड लिस्ट है, बहुत कुछ है जो बहुत अच्छा बेनिफिशियल देता है आपकी बॉडी में, आपको बॉडी बिल्डिंग में भी बहुत हेल्प करता है। तो एक
बेसिक जो घर पे आप सब करें वो बताता हूँ। 15 से 20 बादाम, 2 अखरोट लीजिए, रात को भिगो दो, अच्छा, मॉर्निंग में उसको छील लो। अगर आपने पीसना है, पीस के दूध में डालना तो ठीक है, नहीं तो वैसे साथ में दूध के ले लीजिए। सुबह जो दूध लीजिए वो गर्म हो, गाय का हो दूध तो वो उत्तम है, नहीं तो जो मिल रहा है वो ले लीजिए। अच्छा, उसके अंदर 1 पिंच यानी 1 चुटकी केसर, 2-4 धागे केसर के डालिए। 1 चुटकी अदरक पाउडर जिसे सौंठ कहते हैं वो डालिए। 1 हरी इलायची, छोटी इलायची लीजिए, उसको आप थोड़ा सा कूट दीजिए, दूध के अंदर डालिए और डेली कंज्यूम करें। 40 दिन में आपको अपना चेंज दिख जाएगा बॉडी में, अच्छा, अच्छी पावर आएगी आपके लिए, ठीक है। बीच में जैसे हितेश सर ने बताया मेडिटेट जरूर करें। मेडिटेशन आजकल की भागा दौड़ी में बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। मेडिटेट ज़रूर करें। जिनको डायबिटिक है, थोड़ा बहुत उनको लगती है प्रॉब्लम, वो रात को गुनगुना पानी ले लीजिए, ल्यूकवार्म वाटर ग्लास में, उसमें 1 चम्मच मेथी के दाने डाल दीजिए और उसको ढक दीजिए। सुबह वो पानी पी लीजिए और जितना आप वो कंज्यूम कर, जितने भी दाने चबाने चबा लीजिए, ज़रूरी नहीं सारे, आपको अपने आप पता चलेगा क्या फ़र्क आ रहा है। तो ये जो आपने बताया पर्टिकुलर, ये डायबिटीज़ में भी बहुत फ़र्क डालेगा? नहीं, डायबिटीज़ में तो डालेगा, सेक्शुअल में भी डालेगा सर। अच्छी चीज़ है ये, आप कर लीजिए। और ज़रूरी नहीं आप सिर्फ 45 मिनट सुबह एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको एक सेडिमेंट्री लाइफस्टाइल नहीं लेना। हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ करने की कोशिश करो। अगर आप, जैसे मेरी कोशिश रहती है, मेरी या डॉक्टर थे, हम बैठे रहते हैं तो हर 2 घंटे में खुद ही उठ के पानी ले लिया, ये कर लिया, 2-4 स्क्वाट्स कर लिए, ऐसे ही मतलब कुछ ना कुछ अपनी बॉडी को एक्टिव रखना चाहिए आपको। और तनाव से अपने आप को मुक्त रखें। तो ये जो मैंने आपको होम रेमेडीज़ बताई हैं नुस्खे, ये टेस्टोस्टेरोन काफ़ी अच्छा एलिवेट करेंगे आपका। जिनको लो लिबिडो है, यानी सेक्स में मन नहीं लग रहा, कम लग रहा है, इससे सेक्स में मन भी करेगा। एफ्रोडीसिक भी है, बॉडी स्ट्रेंथ, बॉडी पावर के लिए बहुत अच्छा। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। योगेश जी, एक चीज़ पूछनी है मुझे आपसे। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जो डायबिटीज़ की एलोपैथी की मेडिसिन खा रहे हैं, अगर वो उन मेडिसिन के साथ साथ अपनी आयुर्वेदिक की दवाइयाँ चला रहे हैं सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, तो वो सेफ है लेना ना? बिल्कुल सेफ है, पर डॉक्टर देगा तो ही। काफ़ी बार ऐसा होता है जो डायबिटिक जिनको है उनको न्यूरोलॉजिकल भी प्रॉब्लम रहती है, वेस्कुलर भी रहती है, ब्लड फ्लो भी उनका इम्पैक्ट करता है इसमें। हमारी मेडिसिन, अगर आप शिलाजीत भी देते हैं, शिलाजीत भी डायबिटिक में बहुत अच्छा रोल करती है। अच्छा, जैसे हमारी शिलाजीत भी है, अगर प्योर मिल जाए तो डायबिटिक में बहुत अच्छा रोल करती है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करते हैं। जो डायबिटिक होता है उनको अपनी पिंडलियों में, काफ में पेन वगैरह रहती है, जिनको हमने अपनी सेक्सुअल मेडिसिन दी है जिसमें शिलाजीत भी रहती है, उनको ये पेन्स भी दूर हो गई हैं, उनको अपनी बॉडी में फ़र्क भी काफ़ी आया है, डायबिटीज़ भी अच्छी कंट्रोल रहती है। तो ये सेफ़ है, पर एक आप क्वालिफाइड डॉक्टर से ले तो सेफ है। ये नहीं कि मैंने शिलाजीत बोल दिया ऐसे ले ले। वो पर क्वालिटी, क्वांटिटी सब कुछ आपको एक अच्छे से समझना चाहिए, टाइमिंग पता होना चाहिए कब कैसे लेंगे, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। तो ये जो मार्केट में अभी जैसे बहुत प्रोडक्ट बिक रहे हैं, शिलाजीत आजकल बहुत फेमस है, तो ये प्रोडक्ट्स अच्छे हैं? मैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का नहीं पूछ रहा, मैं बहुत प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं आज के लिए। हम बुराई भी नहीं करेंगे, पर एक ओवरऑल डाटा मैं देख रहा था, जितना कंजम्पशन हो रहा है शिलाजीत का उतनी मिल ही नहीं रही है। हाँ बिल्कुल वही। तो ऑथेंटिक से ही लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। काफ़ी केस ऐसा हुआ है कि जिम में दे देते हैं आजकल कोच साहब, ये शिलाजीत ले लो, ये बॉडी बन जाएगी, गोक्षुरा चला लो, ये सब। उनको वो सब खाने के बाद हमारी मेडिसिन, उन्होंने हमारी शिलाजीत 10 दिन भी चलाई है तो बोलते सर बहुत अच्छा फ़र्क आया। तो चीज़ें बहुत है। शिलाजीत भी तो अपने आप में घर में एक वो है ना कि ये शिलाजीत खा रहा है, यही तो टैबू दूर करना है। शिलाजीत सिर्फ सेक्स के लिए नहीं, कितना उसका वंडरफुल रिजल्ट है आप सोच भी नहीं सकते। फॉलिक एसिड है, एंटीऑक्सीडेंट है, ज़बरदस्त चीज़ है, जनरल बॉडी वेलनेस के लिए बहुत अच्छा है, आपको अच्छी पावर देता है, बड़ी एज में भी खा सकते हैं, बट अंडर सुपरविजन ओनली। आजकल क्या है, जैसे हमने कुछ बताया अश्वगंधा, शतावरी, और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं कुछ भी फॉर्मूला बता रहे हैं कहीं से पढ़ के, बट आप वो ले कहाँ से रहे हो? जो प्रोडक्ट आप ले रहे हो उसकी पोटेंसी क्या है, उसकी पावर क्या है? बस लोगों ने मिलाया और खाने लग गए 6-6 महीने, साल से, और कहते हैं हमें कुछ होता नहीं। तो बात है कि आप एक डॉक्टर से मिलके अगर चीज़ लोगे, अब कोई भी चीज़, हर एक चीज़ का फॉर्मूला होता है। अब हमने काफ़ी सारी मेडिसिन बनाई हैं आयुर्वेदिक, तो हर एक का फॉर्मूला है,
तो इतनी ये चीज़ डलनी चाहिए, इतना भाग ये डलना चाहिए, इसमें ये करना चाहिए, तब आपको जाके कहीं रिजल्ट मिलता है। अब लोग ने खरीदी और मिला दो और खाते रहो, तो उसमें आप ये लगा लो 10 में से किसी एक को थोड़ा बहुत रिजल्ट महसूस होगा। बाकी कई लोग तो भस्मों का यूज़ ऐसे ही करने लग गए हैं, वहाँ देख लिया हाँ इसमें इतनी स्वर्ण भस्म डाल दो, इतनी ये भस्म डाल दो, तो ये सही नहीं है। हाँ, ये आपने अच्छा याद दिलाया। हमारे पास काफ़ी पहलवान आते हैं केसेस में, वो बोलते हैं हमने इतने हज़ारों की 30,000 की स्वर्ण भस्म, ये स्वर्ण भस्म, हीरक भस्म सब डाल दी। उनका क्या हुआ, बोलते हैं उसको खाने के बाद सेक्सुअल हमारा इरेक्शन ही नहीं हो रहा, डिज़ायर ही नहीं हो रहा। भाई आपने इतना स्ट्रॉन्ग लोड कर लिया, तो उनका हम सबसे पहले LFT KFT सारे टेस्ट करवाते हैं कि कहीं डैमेज तो नहीं कर दिया। कोई ऐसी कोई मरकरी यूज़ होता है आयुर्वेदा में, उसका अब्यूज़ कर देगा मेडिसिन लेके, तो भाई टॉक्सिक हो जाएगा। तो सर ने जो बात बोली बिल्कुल सही है, एक गाइडलाइन में लो आप वो सारी चीज़ें। खुद से डॉक्टर मत बनिए, हाँ प्रोफेशनल के पास ही जाए जी। वो इसमें क्या है, सोशल मीडिया वरदान है तो अभिशाप भी है। काफ़ी कुछ किसको नॉलेज ही नहीं है भाई, वो सेक्सोलॉजिस्ट बन के बैठे कुछ भी बोल रहे हैं। आप सोच समझ के बोलो, आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, आपकी बातों को मान रहे हैं, कुछ आपकी दवाइयाँ खा के चीज़ें ऐसे भी कर रहे हैं, तो उसको दिक्कत ना आए। तो सर एक बात, इस पूरे पॉइंट को अगर मैं थोड़ा समराइज करूं, मार्केट के अंदर जो भी है, जैसे शिलाजीत ही बिक रहा है, खुले में बिक रहा है, और बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो इसको बेच रहे हैं, तो विदाउट आप लोगों की प्रिस्क्रिप्शन से जो लोग खा रहे हैं, कोई 6 महीने से खा रहा है, साल भर से खा रहा है, इज इट सेफ? देखो साल भर खाना तो हम भी कभी सजेस्ट नहीं करते। तो कोई भी आयुर्वेदिक औषधि अगर हम कहते हैं आप सेवन करो तो 3 महीने कर लो और फिर गैप ज़रूर करिए। जैसे सर ने बोला कि बॉडी को आदत हो जाती है, उसका रिजल्ट नहीं मिलता। प्लस मार्केट में क्या है, कुछ ब्रांड्स हैं जो बहुत अच्छा सब कुछ देते हैं, जो अच्छे ब्रांड्स हैं मे बी, बट कई जगह पे उस हिसाब से चीज़ें नहीं हैं जो मेंशन्ड होती हैं, तो हम इसमें ज़्यादा नहीं जाते हैं। बट खुद से कुछ मत करो। अगर आपको वही कोई डॉक्टर कह रहा है कि भाई ये ले लो, तो आँख बंद करके अपने डॉक्टर पर भरोसा करो और लो, ट्रस्ट करो डॉक्टर पे, बट खुद से आप मत एक्सपेरिमेंट करो। लिमिट में लोगे तो सेफ है। हाँ। तो योगेश जी, हितेश जी, आपने जितना भी मुझे बताया इन चीज़ों के बारे में, आई एम वेरी थैंकफुल। और व्यूअर्स को भी मैं बोलना चाहूँगा कि जो भी योगेश जी और हितेश जी ने बताया, प्लीज़ उसको फॉलो करें, अपने आप से डॉक्टर ना बने। सर अब एक आखिरी चीज़ है जो मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ, और आप चाहें तो इस टॉपिक पे बात कर सकते हैं और ना चाहें तो भी मुझे कोई इश्यू नहीं है, वो आपकी अपनी चॉइस है। सेक्स टॉयज़ के बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो ये सेक्स टॉयज़ हैं, ये हमारे देश में लीगल हैं, और अगर लीगल हैं तो इनका हमारे आयुर्वेदा में क्या कोई डिस्क्रिप्शन है या नहीं है, वो थोड़ा सा आप बताओ। अब आप आयुर्वेदा को हर जगह ला रहे हो। नहीं, मैं इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि आपसे बड़ा मैंने आज तक किसी बारे में इस बारे में बात करी नहीं। सर आयुर्वेदा क्या एशियन में डिस्क्राइब्ड है डिल्डोज कैसे करना है, और जो सेक्स टॉय एक बहुत बड़ी मार्केट है आज की डेट में। अच्छा, दूसरी बात आपको ये पूछना चाहिए था, ये सेफ है कि नहीं। सबसे पहले तो आप ये बताओ, लीगल है? लीगल है। कोलकाता हाई कोर्ट ने अभी जो दिया है डिसीजन, उसमें ये लीगल है। कपल प्राइवेसी में यूज़ कर सकता है सेक्स टॉय, आप प्राइवेसी में बेच सकते हो। अमेज़ॉन, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट में ये मिल रहा है, ड्यूरेक्स वाले भी दे रहे हैं। अब सेक्स टॉयज़ के बारे में बात करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है ये सिर्फ आपको प्लेजर या ऑर्गेज़म के अलावा बीमारियों में भी हेल्प करता है। अच्छा, ठीक है, जैसे किसी फीमेल को प्रॉब्लम हो जाती है, वेजिस्मस हो जाती है, जिसमें वजाइना की कुछ मसल्स टाइट हो रही है, कुछ हो रही है, उसमें बहुत अच्छा हेल्प करता है वाइब्रेट से। हाँ, दूसरा डिसैनिटाइजेशन भी करता है, जैसे सेंसेस पे भी इम्पैक्ट कर देता है। आपको इससे पता भी चलता है बॉडी में कौन सा प्लेजरेबल पॉइंट आ रहा है। अच्छा, डॉल्स आती हैं, ये सिर्फ मेल के लिए, फीमेल के लिए नहीं, मेल के लिए भी होती है। फीमेल्स के लिए डिल्डो वगैरह सबको पता है आती है, वाइब्रेटर्स डिल्डोज है फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए मेल में भी डॉल्स वजाइना आती हैं, वजाइनल डॉल्स हैं, सिर्फ इतनी से वजाइना के पोर्ट से बना के वजाइनल मिमिक रहते हैं, वो वजाइनल टॉर्च, मास्टरबेशनल टॉर्च रहती हैं, काफ़ी चीज़ें आ रही हैं जो हेल्पफुल भी है और यूज़फुल भी है। ठीक है, अगर सबसे पहली बात सेफ के लिए कहूँगा, अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो अपने लिए ही करें। अगर पार्टनर के साथ कर रहे हैं और उनके मल्टीपल पार्टनर्स हैं तो ये आपको एसटीडी कर सकती है। अच्छा, साफ सफाई का ध्यान रखें, इसको पानी से धोएं,
पानी और सोप लेके धोएं, अच्छे से धोएं, ड्राई करें। ड्राई करें, अच्छा। ठीक है। और ल्यूब्स भी होती हैं, इसको भी हम सेक्स टॉयज में यूज़ करते हैं। वाटर सोल्यूबल जो ल्यूब्स होती है वो बेस्ट होती है। इसमें वाटर सोल्यूबल, ऑयल सोल्यूबल और आपकी सिलिकॉन की भी आती है, पर वाटर सोल्यूबल इरिटेशन कम करता है। ल्यूब्स यूज़ करें आप, उसको ल्यूब्स लगाने के बाद आप यूज़ कर सकते हैं। एक ड्यूरेक्स की रिंग आती है, कंपनी का नाम मेरे को यही याद है तो बता रहा हूँ, ईजिली वाइब्रेटर रिंग होती है, अवेलेबल हो जाती है। बेस ऑफ द पेनिस में वो रिंग लगती है, ठीक है। और वो दोनों में हेल्प करती है, मेल फीमेल दोनों में। जब आप सेक्स करोगे तो फीमेल के भी जो क्लिटोरिस है वजाइनल पार्ट में, उस पे प्रेशर देती है वो। अच्छा। हाँ, और आपका भी इरेक्शन लंबा करती है, तो दोनों को ऑर्गेजम अच्छे से होता है। सो मतलब ड्यूरिंग परफॉर्मेंस वो आप रिंग पहन के रखते हो? कर सकते हो, उसके अंदर बैटरी होती है छोटी सी, बहुत बढ़िया चीज़ है। तो सर आई थिंक इस नोट के साथ हम पॉडकास्ट यहाँ खत्म करते हैं। ओके बॉस। मैं आपको बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप दोनों ने टाइम निकाला और इस पॉडकास्ट पे आए, मेरे साथ बात करी, उस टॉपिक पे बात करी जिस टॉपिक पे हम खुद अपने अंदर भी नहीं बात करते, अवॉइड करते रहते हैं, छोड़ो यार ये इतना वो नहीं है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैं दोबारा आपका धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू आप आए। एंड हम ज़रूर दोबारा बात करेंगे जी बिल्कुल, पर अलग लेवल पे बात करेंगे, अलग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जुड़ा हुआ हो इसी चीज़ से। थैंक यू वेरी मच सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू।